हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं, वो देने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री मैनेजर की 30 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.psc.cg.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आपकी जो है सीजी पीएससी रहेगी, यानी कि छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो है आपका जो है इसमें भर्ती की जाएगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री मैनेजर लेवल की आपकी पोस्ट रहेगी। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल, यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। टोटल वैकेंसीज आपकी 30 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि आपकी परमानेंट यानी कि रेगुलर जॉब रहेगी। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो आपका सिलेक्शन होने के बाद जो है छत्तीसगढ़ में ही आपकी जो है पोस्टिंग दी जाएगी। अप्लाई की अगर बात करें तो आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से जो है किसी भी स्टेट के कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी के तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो रहे हैं वो है आपका 10 मार्च 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि 8 अप्रैल 2025। तो 8 अप्रैल 2025 से पहले पहले आपको इनकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। एग्जाम डेट की अगर बात करें तो एग्जाम डेट आपका 6 जुलाई 2025 को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। एडमिट कार्ड तो आपका 6 जुलाई 2025 में जैसा कि आपका एग्जाम है उससे एक हफ्ते पहले जो है आप अपना एडमिट कार्ड इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, अगर आप छत्तीसगढ़ स्टेट से हैं, यानी कि आपका अगर वहां का डोमिसाइल है, आप छत्तीसगढ़ के परमानेंट रहने वाले हैं, तो आपके लिए जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है 0 यानी कि निल रहेगी। किसी तरह का कोई आपको एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा अगर आप छत्तीसगढ़ के अलावा किसी अदर स्टेट से यानी कि और इंडिया की किसी और स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो रखी गई है 400 रुपए रखी गई है, यानी कि आपको 400 रुपए देने होंगे अगर आप छत्तीसगढ़ के अलावा किसी और स्टेट का आपका डोमिसाइल है। पेमेंट मोड की अगर बात करें तो आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि जो एप्लीकेशन फीस रहेगी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, ये जो अदर्स मोड है वहां पर पेमेंट के उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें इंजीनियरिंग डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, यानी कि आपके पास जो है इंजीनियरिंग डिग्री हो किसी भी स्ट्रीम में, चाहे आपने बीटेक किया है यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, चाहे आपने बी किया है यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, तो आपके पास जो है इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए किसी भी ब्रांच में। या फिर आपने के पास अगर इंजीनियरिंग डिग्री नहीं है तो आपके पास जो है पीजी डिग्री इन इंडस्ट्री केमिस्ट्री में, कॉमर्स में या इकोनॉमिक्स में या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में आपके पास जो है पीजी डिग्री। अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है तो आपके पास जो है पीजी डिग्री जो है इन रिलेवेंट सब्जेक्ट में होना चाहिए। या फिर अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आपके पास जो है एमबीए या पीजीडीएम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से आपने कर रखा हो, यानी कि इनमें से कोई एक डिग्री आपने जो है ले रखी हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 30 साल रखी गई है, यानी कि 21 और 30 के बीच में अगर आप हैं तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं जो उनको जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर एज रिलैक्सेशन उनको दिया जाएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। नंबर एक जो स्टेज होगी, जो फर्स्ट स्टेज होगी आपकी रिटन एग्जामिनेशन की होगी, जो कि आपका 300 मार्क्स का रहेगा। रिटन एग्जाम जो होगा वो आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में हो सकता है, वो उनका अपना जो है कमीशन का डिस्क्रिप्शन रहेगा, यानी कि उनका अपना डिसीजन रहेगा कि वो अगर ऑनलाइन लेते हैं तो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू होगा, और अगर ऑफलाइन लेते हैं तो ओएमआर शीट बेस्ड आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो ये कमीशन का अपना जो है डिसीजन होगा, उनका अपना डिस्क्रिप्शन होगा कि वो किस मोड में आपका एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। जो ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, उन दूसरी स्टेज रहेगी उनके लिए जो है पर्सनैलिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू की रहेगी, जो कि 30 मार्क्स का रहेगा आपका। जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, थर्ड स्टेज रहेगी उसके लिए जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो होगी यानी कि फोर्थ स्टेज वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है ये देखा जाएगा कि उसके लिए आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट है या नहीं है। तो ये सारी मल्टीपल स्टेजेस हैं जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात कर लेते हैं कि जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न जो रहेगा, जैसे कि हमने बताया ऑनलाइन ऑफलाइन ये कमीशन का खुद का डिस्क्रिप्शन होगा कि वो किस मोड में आपका एग्जाम कंडक्ट कराता है। अगर ऑनलाइन कराता है तो आपका सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑफलाइन कंडक्ट कराता है तो आपका ओएमआर शीट बेस्ड एग्जाम लिया जाएगा। दूसरा पेपर का जो पैटर्न होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी कि एमसीक्यू टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे 150 क्वेश्चन यानी कि 150 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके 300 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स के रहेंगे। टाइम आपको दिया जाएगा 3 घंटे का पेपर को सॉल्व करने का। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो आपका नेगेटिव यानी कि रॉन्ग आंसर के लिए जो है नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन उसमें रखा गया है, यानी कि रॉन्ग आंसर पे आपका जो है मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। तो गाइस अब बात करते हैं सिलेबस की, कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, यानी कि कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड होगा आपका पेपर। तो पार्ट 1 में जो क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे आपके जनरल नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़ से, यानी कि आपके जो है पार्ट 1 में छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो है जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि 50 क्वेश्चंस रहेंगे 100 मार्क्स के। अब पार्ट 2 जो रहेगा, पार्ट 2 में रहेगा आपका एप्टीट्यूड टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि एप्टीट्यूड से टेस्ट का जो है दूसरा पार्ट रहेगा, उसमें आपका जो है 100 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि 200 मार्क्स के पूछे जाएंगे। यानी कि इस तरीके से आपका जो है 150 क्वेश्चंस 300 मार्क्स के आपके जो है इस पेपर में पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की, यानी कि क्या सैलरी रहेगी और अलाउंसेस क्या रहेंगे। यानी कि सैलरी जो इसमें रहेगी, स्टार्टिंग सैलरी जो होगी वो 56,100 से लेकर के और 1,77,500 तक रहेगी, यानी कि आपकी इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग सैलरी जो है 56,100 रहेगी। और उसके बाद जो है जैसे जैसे आपका जो है सिलेक्शन होने के बाद एक्सपीरियंस होता रहेगा, उस हिसाब से जो है आपका जो है इंक्रीमेंट और आपका प्रमोशन होता रहेगा। अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो ये एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स जो है, जो एक एम्प्लॉय को गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो है आपका जो है अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स दिए जाते हैं, वो सारे अलाउंसेस आपको प्रॉपर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि कैटेगरीज वाइज अगर हम इन वैकेंसीज को ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व रखी गई है। तो इसमें जो है जनरल के लिए जो है 13 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, ओबीसी वालों के लिए 4 है, एससी वालों के लिए 4 है और एसटी वालों के लिए जो है 9 वैकेंसीज जो है रिजर्व रखी गई हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको रेडी रखने हैं, कि आपको अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखने हैं। तो जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं या मार्कशीट है या आपकी जो प्रोफेशनल डिग्री है उसके सर्टिफिकेट्स हैं या मार्कशीट है, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे वो आपने ईयर वाइज किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से रेडी रखने हैं स्कैन कॉपी करा करके। उसके बाद जो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपकी 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी तरीके से आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि एससी एसटी ओबीसी का या किसी भी तरह का अगर आप कास्ट बेस्ड पे कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप फिजिकल हैंडीकैप का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास
होना चाहिए। इसी तरीके से इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से आपके पास जो है रिसेंटली क्लिक किए हुए पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है पहले से स्कैन्ड कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा, यानी कि आप जो है जैसे कि हमने बताया कि पूरा प्रोसेस जो रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे www.psc.cg.gov.in पर विजिट करना है, यानी कि जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जब वहां विजिट करेंगे तो होम पेज पर आएगा, वहां पर जो है आपको लिंक मिलेगा CGPSC ADI मैनेजर रिक्रूटमेंट 2025 का लिंक मिलेगा, वहां आपको क्लिक करना है। यहां पर इस बात का ध्यान देना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको जो है अपनी पर्सनल डिटेल्स और अपना वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से जो है न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर के जो है अपना आपको रजिस्टर करा लेना है, जहां से आपका जो है यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, जो कि आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर करा रखा है तो आपके पास ऑलरेडी यूजर नेम, पासवर्ड यानी कि आपके क्रेडेंशियल होंगे। उन क्रेडेंशियल से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको पूरा डिटेल्स आपको फिल करनी है, जहां पर आपकी जो है पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपका जो है डेट ऑफ बर्थ, आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, जो भी रिक्वायर्ड वहां पर डिटेल्स है वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करनी है। जब आप डिटेल्स फिल कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो प्रोफेशनल डिग्री के सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो पासपोर्ट साइज फोटो हैं, सिग्नेचर हैं, थंब इम्प्रेशन, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट यानी कि डायमेंशन के हिसाब से जो आपको अपलोड करना है। जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है वहां पर अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या जो अदर्स मोड हैं उसके थ्रू जो है आपको अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपोजिट करनी है। जब आप एप्लीकेशन फीस डिपोजिट कर देंगे नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है आपका जो है फॉर्म को सबमिशन का, यानी कि फॉर्म को सबमिट करने से पहले जो है रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के एक बार पूरे फॉर्म को रिव्यू कर लें, यानी कि चेक कर लें जो डिटेल्स आपने फिल करी है वो किसी तरह का वहां कोई मिस्टेक या एरर तो नहीं किया है। अगर मिस्टेक कर दी है तो वहां रिव्यू में जाकर के आप जो है करेक्शन कर सकते हैं, और रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दें, और सबमिट करने के बाद जो है 1 या 2 कॉपी जो है उसकी प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री मैनेजर रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से आपको रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 10 मार्च 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 8 अप्रैल 2025 है। तो 8 अप्रैल 2025 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।